बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू कारकुन के वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुन का इकामा जारी कराने में ताखीर हो गई है। इस सूरत में इकामा जारी कराने के लिए जुर्माना अदा करना होगा या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कोई भी गैर मुल्की कारकुन जो मुमलिकत में नए वीजे पर आते हैं उनकी तजर्बाती मुद्दत 3 माह की होती है। कानून के मुताबिक तजर्बाती मुद्दत के खत्म होने से कबल कारकुन का इकामा जारी कराना जरूरी है। अगर इस दौरान इकामा जारी नहीं कराया जाए तो लाजमी है कि तजर्बाती मुद्दत खत्म होने से कबल फरीकैन की रजामंदी से इसमें तोसी कराई जाए। तोसी न कराने और तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा जारी कराना मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह है कि नए वीजे पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों का इकामा जारी कराने से कबल उनका मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है, जो मुकर्रर लेबॉर्ट्री से कराना जरूरी है। बसूरत दीगर इकामा जारी नहीं हो सकता। मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री टेस्ट में हुकूमत की जानिब से यह सहूलत फराहम की गई है कि वहां से जारी होने वाले मेडिकल टेस्ट बराह रास्त मुताल्लिका इदारे के सिस्टम में अपलोड हो जाते हैं, जिसके बाद इकामा जारी कर दिया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज ओहदा 2 माह के लिए जारी कराया है। कारकुन मुमलिकत में ही है, उसकी ख्वाहिश है कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में मजीद 1 माह की तोसी कर दी जाए। इस हवाले से अफशर अकाउंट के जरिए तोसी की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं हुई। इस सूरत में क्या जवाजात के दफ्तर में जाना होगा या कोई और तरीका है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा जारी करने से कबल मतलूबा मुद्दत का दुरुस्त तौर पर तयन करना जरूरी है। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन है जब तक वीजा जारी न कराया जाए। सिर्फ एग्जिट री एंट्री की फीस जमा कराने से खुरूज ओहदा वीजा उस वक्त तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक अफशर अकाउंट से मतलूबा कार्रवाई मुकम्मल न की जाए। एग्जिट री एंट्री जारी कराने के बाद और कारकुन के मुमलिकत में रहते हुए इसकी मुद्दत में तोसी या तब्दीली कराना मुमकिन नहीं होता। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कारकुन के बैरून मुमलिकत में रहते हुए ही कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि रवां बरस के आगाज में सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से यह सहूलत फराहम की गई है, जिसके तहत खुरूज ओहदा पर जाने वाले गैर मुल्की के वीजे में तोसी कराई जा सके, जबकि इससे कबल यह सहूलत नहीं होती थी। एग्जिट री एंट्री पर जाने वाले कारकुन के वीजे में तोसी के लिए बैंक की सादात सर्विस के जरिए मतलूबा मुद्दत की फीस जमा कराई जाए, जिसके बाद तोसी की कमांड दी जाए। बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन के खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए अफशर अकाउंट से कार्रवाई की जाती है। इसके लिए दी गई सहूलत सिर्फ बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्कियों के वीजे की मुद्दत में तोसी के लिए ही मखसूस है। ख्याल रहे कि बैरून मुमलिकत गए हुए ऐसे गैर मुल्कियों के खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि उनका इकामा भी कारामद हो। अगर इकामा एक्सपायरी के करीब होने की सूरत में इन्हें पहले इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होगी, बाद अज़ां खुरूज ओहदा वीजे की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। कहवा फरोश सऊदी खातून ने रियाज रीजन के दफ्तर के दौरे पर आए वजीर इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अल रजी को रोक कर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल रजी इमारत के एक हिस्से से गुजर रहे थे जहां इन्हें कहवे की एक दुकान नजर आई। उन्होंने कहवा पीने की ख्वाहिश जाहिर की। खातून ने उनकी जियाफत करते हुए अपने पेशे, तजर्बे और कहवे की दुनिया के राजों के बारे में तफसील से इन्हें कुछ बताया। कहवा फरोश खातून ने कहा कि मेरा नाम फिदवा अब्दुल मजीद है और पिछले 5 बरस से कहवे का कारोबार कर रही हूँ। अमेरिकी इंटरनेशनल काफी सोसाइटी से ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है। अंग्रेजी, फिलिपाइनी और इंडोनेशी जुबानों पर उबूर है। मुझे कहवा फरोख्त करने और तैयार करने में लुत्फ आता है। मुझे मालूम है कि मेरा कामयाब मुस्तकबिल कहवे से जुड़ा हुआ है। फिदवी ने कहवा के कारोबार से मुंसलिक 10 सऊदी नौजवानों की कामयाबी के किस्से सुनाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि आप जो काम करो वो आपको पसंद हो। अल रजी ने फिदवी से मुख्तलिफ कहानियां बेहद दिलचस्पी से सुनी। उन्होंने आखिर में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि आप जैसी हौसलामंद खवातीन और लड़कियों का साथ दें।
रियाज और मक्का समेत कई शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज और मक्का समेत मुमलिकत के कई रीजनों, शहरों, तहसीलों और करियों में जुमे को बारिश और ज़ालाबारी की इत्तलात हैं। सबक और अखबार 24 के मुताबिक रियाज शहर में बारिश के मनाजिर की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने तमाम मुसाफिरों को हिदायत की है कि मुकर्रर वक्त पर सफरी कार्रवाई के लिए परवाज के मुतय्यन वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश की जाए। मक्का, ताइफ, अल-हुदा और अल-शफा में भी जुमे की बारिश हुई है। अबहा शहर के मगरब में वाक़े अलबर्ग कमिश्नरी में बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज ने जुमे को गरज चमक के साथ बारिश, गर्दालू, तेज हवाओं और ज़ालाबारी का इम्कान जाहिर किया था। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़ालाबारी की भी इत्तलात हैं। बारिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। किंग फैसल रोड आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। चोरी होने वाली गाड़ी की रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज। सऊदी वजीर दाखिला शरद अब्दुल अजीज बिन सऊद की सरपरस्ती में सऊदी महकमा अमन अमन ने अबशर फोरम के जरिए चोरी शुदा गाड़ी की इत्तला देने के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज किया है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक ई सर्विस के जरिए शहरी और मुकीम गैर मुल्की पुलिस स्टेशन जाए बगैर चोरी होने वाली गाड़ी की इत्तला दे सकेंगे। चोरी होने वाली गाड़ी की ऑनलाइन रिपोर्ट के तरीकाकार के हवाले से बताया गया है कि अबशर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद खिदमात के खाने का इंतखाब करें, फिर चोरी की इत्तला देने वाली गाड़ी के मॉडल को मुंतखब करें, फिर रिपोर्ट के लिए सर्विस का इंतखाब किया जाए। याद रहे कि अबशर पर नई इलेक्ट्रॉनिक सहूलतों और इनिशिएटिव्स का इफ्तिताह किया गया है। मुकीम गैर मुल्कियों को अपनी फैमिली के अफराद की डिजिटल ID की सहूलत भी दी गई है। इंटरनेट पर मनशियात की तिजारत करने पर कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना। इदारा प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इंटरनेट पर मनशियात फरोख्त करने पर 5 बरस कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। आजिल न्यूज के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से ट्विटर पर मजीद कहा है कि किसी भी किस्म की मनशियात की खरीदो फरोख्त, तैयारी, स्मगलिंग काबिल सजा जुर्म है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि इंटरनेट पर मनशियात की खरीदो फरोख्त और उसकी नुमाइश या इस्तेमाल की तरगीब दिलाने के अलावा मनशियात के इस्तेमाल के तरीकों को वाज़ेह करना भी जुर्म शुमार किया जाता है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मनशियात के किसी भी काम में मुलव्विस अफराद को कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इलावाज़ी वेबसाइट को बंद करके ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर और आलात भी हुकूमती तहवील में ले लिए जाते हैं। जद्दा की शाहराह पर समाजी इखलाकियात के मनाफी इकदाम पर खातून गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने एक सड़क से गुजरते हुए समाजी इखलाकियात के मनाफी इकदाम पर एक खातून को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि समाजी इखलाकियात के मनाफी इकदाम की रिपोर्ट की गई थी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए खातून को हिरासत में लेकर मुताल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया है। महकमा अमन अमन ने बयान में कहा है कि तहकीकात से यह बात रिकॉर्ड पर आई है कि खातून ज़हनी मरीजा है। इस तनाजुर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।